गुडविल की बात हो रही है तो गुडविल दो तरह से होते हैं, एक होती है सेल्फ जनरेटिव, दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल। यहाँ पे परचेज्ड गुडविल है, इन्हें बिजनेस खरीदा होगा इसका। अरे बोलो यार, किसने खरीदा है? तारंग ने। तारंग परचेज्ड ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। उसके बाद ज्योतिष का 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तो वो तो हमको पता है। उसके बाद देखेंगे क्या है 2023 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 2023 में क्या है, 1 लाख रुपए इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, तो हमको पता है आंख बंद करके माइनस करना है। दूसरा 2024 में 1,25,000 प्रॉफिट है। उसके बाद आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पे गलती ये थी, आफ्टर चार्जिंग का मतलब है इसमें ये कम किया गया है। लॉस क्या होता है? अमूमन लॉस हम प्रॉफिट में से कम करते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस कम करना ही नहीं, हेंस इसको एड बैक करना है। ठीक है बात। उसके बाद 2025 में 1,12,500 रुपये का प्रॉफिट था, एक्सक्लूडिंग इसके बाहर 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फॉर्मूज प्रॉपर्टी। हमने इंश्योरेंस किया है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर्मूज गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। जो प्रॉफिट 3 साल का दिया है उसको 2 ईयर्स परचेज के साथ इंटू करना है और हमको निकालना है गुडविल। क्या निकालना है बेटा? तो सेम बात आ गई, फिर से हमको पहले एडजस्टमेंट करना है प्रॉफिट की, और क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है भाई? क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे जिगर? 5। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। बताइए टेबल जो मेरा बोला था, टेबल है ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट है नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज ईयर प्रॉफिट और क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। 46 ईयर बताया क्या क्या? 2023, 2024, 2025। इसका मतलब ये मार्च आ रहा है। साल का मुकम्मल होता है 31 मार्च 31 मार्च। बोलो भाई, प्रॉफिट बोलिए। 1,25,000, 12,500। क्या सही जिगर? चलिए, पहला लिखा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 12,500। क्या करेंगे एडजस्टमेंट में? प्लस करें माइनस करें? 12,500 हम करेंगे माइनस, छोड़िए भी है। ठीक बात है। दूसरा क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, इन्होंने कम किया, हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे वापस। कितना? 25,000। उसके बाद अब जरा ध्यान से सुनिए, आपको पता है बिजनेस चलाना रिस्क से खाली नहीं होता है। वो आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा, कहते हैं रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बिजनेस। बिजनेस स्टडी का टॉपिक बिजनेस रिस्क, और रिस्क हमेशा बिजनेस के साथ जुड़ी होती है। जब तक बिजनेस चलेगा तब तक रिस्क। अब कुछ ऐसे मेजर्स है, स्टेप्स है जिनके जरिए हम रिस्क को कंट्रोल करते। और यहाँ पे हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी, और उस प्रॉपर्टी का क्या किया था? इंश्योरेंस किया था। अब इंश्योरेंस वाले आपको प्रॉमिस करते कि हम आपकी रिस्क को कंट्रोल करेंगे या मिनिमाइज करेंगे, लेकिन आपको इसके साथ साथ में आपको भी प्रॉमिस करना है, आपको हमको इंश्योरेंस प्रीमियम देना है। क्या देना है? अच्छा, अब ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस प्रीमियम बाकी बातें सारे छोड़िए, इंश्योरेंस प्रीमियम एज एन एक्सपेंस माना जाता है। अगर बिजनेस के लिए किया जाए तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एंड इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है? तो क्लियर, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस या एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट को बढ़ाएगा कम करेगा? आप लोग की बात चुप करते हैं, काम करेंगे ना। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया, क्या बोल रहा है? इन्होंने दिया ही नहीं 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूसिव, नाउ इट इज टू बी इंश्योर्ड। अब इसको क्या करना है? देना है। तो इन्होंने दिया नहीं है तो प्रॉफिट कम हुआ ही नहीं। इन्होंने दिया नहीं तो प्रॉफिट कम, तो प्रॉफिट सही नहीं है तो नॉर्मल बना के इसको कम करो। बात समझ आ रही? हाँ या ना? तो ये रेवेन्यू था, रेवेन्यू ही है, इसको कैपिटल नहीं बनाया गया, लेकिन दिया नहीं, तो क्या करेंगे? 12,500 काम करेंगे। कहा था बस समझ शायर नहीं है? चलिए, 1 लाख था, 12,500 काम करो, कितना आ रहा है? जल्दी
87,500 आई थिंक सो। अच्छा जी, 25 था, अब आएगा 1,50,000। ये प्लस करना है ना? अच्छा जी, 12,500 कम करेंगे तो 1,00,000 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यह आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। सो देयरफॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, आप क्या निकालने? गुडविल निकालने। पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। सम डिवाइड बाय नंबर लिखो शार्ट में, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। व्हाट इज द सम? 500। सो दिस इज सम 3,37,000 divided by 3. So what is amount? 1100, 1,12,500 is the average profit. So therefore दूसरा स्टेप क्या आएगा? गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज। कितना है? 2 ईयर्स परचेज है शायद, चेक करिए। अच्छा जी, 1,12,500 इंटू करेंगे 2 के हिसाब से, बताओ कितना? 2 लाख इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ साहब, समझ आया? नोट करिए, आप तो इजी लगेगी इंशाल्लाह। बताओ तर्जुमा।